नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आप जीवन में शहद की खोज में निकले हैं ना, तो मधुमक्खियों को काटना भी तो स्वीकार करना होगा। शहद जहां है वहां मधुमक्खी है। इसी तरह अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो रास्ते में छोटे मोटे कष्टों को स्वीकार करना पड़ा। और लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में 119 दिनों के लिए वक्री होने, लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीना समझ लीजिए, बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री हो गए। मेरे राशिवासियों और मित्रों, साथियों, वर्ष 2024 के 4 महीने बचे, मतलब लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। और सुख, समृद्धि, वैभव, ज्ञान, विवेक, धन और सौभाग्य के प्रतीक और 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, जब कोई ग्रह अपनी नैसर्गिक गति में परिवर्तन करता है तब उसका प्रभाव जनमानस पर अवश्य पड़ता है। ग्रहदेव की गति के परिवर्तन से उसके परिणामों में अवश्य परिवर्तन आता है। ये जो वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री यानी गति बदलने के प्रभाव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा उसके ऊपर है। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका बल बढ़ता है। और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है। तो इन 4 महीनों में बृहस्पति देव क्या फल प्रदान करेंगे 12 राशियों पर। 12 राशियों पर बृहस्पति देव के वक्री गति का, गति परिवर्तन का क्या उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा, इस सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। मित्रों, साथियों, मुझे पता है आपको राशिफल पसंद है, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति देव के बारे में जान लीजिए। जानकर जब आप राशिफल देखेंगे ना तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं जानना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल पर अब तो वीडियो फॉरवर्ड की पूरी व्यवस्था है, आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप राशिफल सुन लीजिएगा। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्धांतों को समझ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। और महर्षि पाराशर बहुत जोर देकर कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में लगन में विराजमान है या लगन में संचरण कर रहे हैं तो जन्म कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर के बीच में दीपावली का 5 दिवसीय पावन पर्व है। ये दोनों ही नैसर्गिक यानी शुक्रदेव और बृहस्पति देव का दृश्य संबंध बनेगा। बृहस्पति देव शक्ति के स्वरूप यानी विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप बृहस्पति देव को माना गया है, और शुक्रदेव लक्ष्मी के प्रतीक माने गए, तो यहां लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इन दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रहों की आपस में शुभ दृष्टि की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश या विस्तार का अवसर बृहस्पति देव देते हैं। समय अच्छा माना गया है। अब आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस भाव में वक्री हो रहे हैं उस पर मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस समय समझिए। मित्रों, साथियों, बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आ रहे हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है, रोहिणी नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है, और मृगशिरा नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। और 2 ग्रह तो विशेष रूप से बृहस्पति देव के अति मित्र है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि वृषभ राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभ नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों को व्यर्थ के भ्रम से बाहर आना है। बृहस्पति देव वक्री हो रहा है, कोई भी ग्रह वक्री हो रहा है, हमेशा अशुभ फल प्रदान नहीं करता है। और यही गलती अमूमन सभी लोग कर जाते हैं। ग्रह वक्री यानी टेढ़ी चाल से चलेगा, यानी हमारा नुकसान होगा, ऐसा होता नहीं है साथियों। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर में बोलना चाहता हूं, और मेरे विचारों को सुनकर आप राशिफल देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने विद्वानों से सुना है, और ऋषि पाराशर जी ने भी अच्छा संदेश दिया कि शुभ ग्रह जब भी, नैसर्गिक शुभ ग्रह जब भी वक्री होगा उसकी शक्ति उच्च के ग्रह के समान हो जाएगी। जब उच्च ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं तो वक्री ग्रह से क्यों डरना चाह रहे हो भाई आप?
बकरी ग्रह, जब ग्रह बकरी होता तो एक घर पीछे का फल भी देता है, यानी वो अपने यानी पीछे से आ रहा है वो, तो जो हमारी पेंडिंग कर्म है वो दिखाता है। तो उस घर से संबंधित पेंडिंग कर्मों को हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी हमको लाभ मिलेगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 के 9 ग्रहों में से शुभ ग्रह माना है। शास्त्रों में बृहस्पति देव संयमशील धर्म के कारक माने गए। प्राय सभी ज्योतिष ग्रहों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व को माना है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि, इसके कारक बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पदों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव एक राशि में 12 से 13 महीना रहते हैं। ये 1 से 12, 13 महीने का एक राशि में संचरण है। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति देव का काफी अनुकूल माना गया है। और यदि जातक की जन्मकुंडली में निजगत कर्मों की वजह से बृहस्पति देव अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं होते। साथी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धन राशि अग्नि तत्व राशि और मीन राशि जल तत्व राशि है। अग्नि और जल तत्व राशियों के स्वामी है बृहस्पति देव, और जल तत्व राशि कर्क में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव मकर राशि में, शनिदेव जो मकर राशि है उसमें बृहस्पति देव को नीच माना गया है। लाल किताब कहते हैं कि बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर बाहर भीतर हवा का कारक माना है, यानी प्राणवायु, जीवन शक्ति का कारण माना है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि लगन में बृहस्पति देव बड़ा शुभ माना गया है और व्यक्ति को वैभव और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती। और लगन में बृहस्पति देव है और प्रतिकूल अवस्था में है तो मेरा विश्वास करिएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिकूल अवस्था में भी कुछ न कुछ चमत्कारी गुण जरूर होगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव बृहस्पति देव के मित्र है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। बृहस्पति देव अध्यात्म, शिक्षा और कार्यों के कारक है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, सांस से संबंधित तकलीफ देखी गई है, दमा, मतलब कि वेदर चेंजिंग में श्वास संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और यदि बृहस्पति देव 6ठे भाव में है आपके, तो आपके पिता को सांस की तकलीफ होगी, दमा की शिकायत हो सकती है। वे लोग जो शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते, उनके लिए क्या संदेश दे रहा है बृहस्पति देव? 9 अक्टूबर 2024 से क्या नया व्यापार शुरू होगा या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीति में सफलता मिलेगी या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति देव बकरी है, कैसा रहेगा? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में कि हम कहां खड़े, या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जानकारी आपको और मिल जाए कि बकरी है क्या। मित्रों, साथियों, हर ग्रह की अपनी एक सीधी चाल है जिसे मार्गी कहते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते, सदा मार्गी रहते हैं, वो बकरी नहीं होते। राहुदेव और केतुदेव सदा बकरी अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव बकरी भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, दोनों अवस्था में संचरण करते हैं। प्रत्येक साल में कोई भी ग्रह से, सूर्य से कोई भी ग्रह अपनी रिलेटिव डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के कारण जब कोई ग्रह सूर्य देव के एक निश्चित डिग्री पर से दूर चला जाता है तो पृथ्वी से हमें पीछे आता हुआ दिखाई देता है वो ग्रह। एक्चुअल में भचक्र में, सौर मंडल में कोई भी ग्रह पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन के कारण वो हमें पीछे जाता दिखाई देता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं और हम सभी लोगों ने यात्रा में कई बार देखा होगा कि जिस ट्रेन में हम बैठे हैं और दूसरी ट्रेन स्लो स्पीड में हो रही हो तो हमें वो पीछे जाते हुए दिखती, ऐसा लगता है। हालांकि वो आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी गति के कारण हमें ऐसा फील होता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई ग्रह बकरी अवस्था में होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब होता है एफर्ट। मैंने आपको जो कुछ भी मिलेगा मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, और जब आप मेहनत और एफर्ट करेंगे तो वो ग्रह देवता आपको पूर्ण परिणाम प्राप्त कराएगा। और विद्वानों को सदा मत रहा है कि जब भी कोई ग्रह बकरी होता उसे समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ग्रह बकरी होकर पीछे जा रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ संकेत दे रहा है, वो आपके ऋणानुबंध दिखा रहा है, यानी पिछले जन्म का इस ग्रह से संबंध कोई काम पेंडिंग है या पिछले सालों का कोई पेंडिंग ऋण है, उसे आपको इस समय पूरा करना है। इन 4 महीनों में बहुत से काम, बृहस्पति से संबंधित काम आपके सामने आएंगे जो पीछे आपने छोड़ दिए। कुछ काम शुभ भी हो सकते हैं, कुछ परेशानी वाले। बस आपको ये देखना है कि हैंडल कैसे करना है।
अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। बृहस्पति धर्म के कारक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वक्री अवस्था में डरने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको नैतिकता का दामन पकड़ना चाहिए, जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी चाहिए। पुण्य और धर्म का दामन पकड़िए, सेवा पे ध्यान दीजिए, गरीब की मदद करिएगा, अपने शिक्षकों और अपने गुरुजनों को आदत करिएगा। और यदि आप अध्यात्म मार्ग पर सदगुरु की शरणागत रहिएगा, व्यर्थ के आवरण से बाहर आकर पुण्य और सेवा और धर्म की डगर पर चलेंगे तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 4 महीना बहुत लंबे होते हैं साथियों, और 4 महीनों के लिए बृहस्पति देव वक्री होंगे। इस समय जिस भाव में आप में संचरण कर रहे हैं उससे एक घर पीछे का फल भी बृहस्पति देव देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बृहस्पति देव के बारे में मेरी कुछ जानकारी आपके लिए थी। अब मैं बृहस्पति देव का वक्री होने का 12 राशियों को पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। ये जो राशिफल है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जनरल राशिफल। और राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल में मैंने लगन का ध्यान रखा, ये मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 4 महीने बृहस्पति देव आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों साथियों, लेकिन मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको अनुकूल फल प्रदान करें, हर रोज तुलसी मैया को जल जरूर दें, हर रोज विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये सबके लिए, ये 12 के 12 राशियों के लिए उपाय है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं वैसे राशि वाइज जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करेंगे। बृहस्पति देव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। न मना रहे। अब मैं भचक्कर की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक जो बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव सप्तम और 10वें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव वृषभ राशि में विराजमान है, 12वें भाव में विराजमान। और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा चतुर्थ भाव कन्या राशि, सप्तम दशा छठा भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि अष्टम भाव मकर राशि पर। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि 12वें भाव में 119 दिन तक संचरण करेंगे। मोटा मोटा जो मैं देख रहा हूं, जो मेरा आंकलन है, मेरा अनुभव है, मिथुन राशि वालों के लिए ये विशेष लाभदायक और सफलता से भरा समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव का चेष्टा बल बढ़ेगा और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव इस घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी भी है काल पुरुष की कुंडली में, तो चेष्टा बल मिलेगा तो लाभ मिलेगा। लेकिन आपको इस समय कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को संतुलित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा। कई बार मैंने ये देखा कि किसी व्यक्ति के साथ आप खड़े रहे 12वें भाव में बृहस्पति, आपने उसके लिए बहुत बड़ा काम किया लेकिन वो इतना आपको मान सम्मान नहीं, इससे मत घबराइए। यानी मेहनत ज्यादा और परिश्रम का फल कम है तो मत घबराइएगा। सफलता के लिए स्वार्थ से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि ये धर्म के देवता है। इस समय यदि आपने समाज और अपनों के लिए सोचना शुरू कर दिया तो मेरा विश्वास करिएगा बृहस्पति देव आपको उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करेंगे। वे भाई बहन मेरे जो जन्म जिनका भारत में हुआ और बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि ये बृहस्पति देव आपको उत्तम फल देंगे। आपकी परेशानियों का निवारण होगा, कागजात कार्य में कोई परेशानी उससे छुटकारा मिलेगा, घर और प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी उससे छुटकारा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, और जिस तरह के घर योगा जो अकस्मात दुर्घटना है उससे भी पीछा छूटेगा। तो जो लोग भाई बहन बाहर रह रहे हैं उनके लिए समय उत्तम लाभ का संकेत, या वे भाई बहन जो विदेश से बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या व्यापार बाहर जाकर करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय ठीक। अब मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले मेरे राष्ट्र के युवाओं और विद्यार्थियों, आप युवा हैं और विद्यार्थी है और 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो ये जो 4 महीने है ना, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय या शिक्षा का क्षेत्र, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। कामकाज में मन लगेगा, कामकाज में और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन प्राप्ति के अच्छे अवसर है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
धर्म में आस्था बढ़ेगी, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का वृषभ राशि में वक्री होना मनोनुकूल सफलता और कैरियर में बढ़ोतरी का संकेत है। यदि आप अपना काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। निजी संबंध विवाह में परिणत होंगे। बृहस्पति कर्म और सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण कैरियर व्यवसाय में उत्तम लाभ के अवसर और लाभ में बढ़ोतरी होगी और कैरियर संबंधी लाभकारी यात्राओं का योग भी है। यह है मेरे देश के युवा और विद्यार्थियों के लिए 4 महीने का। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर में विराजमान है। पंचम पर पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपका परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर है, आपकी गाड़ी है। तो ये जो समय है ना, स्थायी संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। कर्जों से मुक्ति के साथ साथ घर में बरकत और बचत होगी और पुराने मकान या पुनर्निर्माण का कार्य भी संभव है। मैंने आप अपने घर में रिनोवेशन कर सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी और दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। कुटुंबीजनों का, संतान का सहयोग बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग पूर्णतः आपको मिलेगा। परिवार का हर सदस्य कंधा से कंधा मिलाकर हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे। जो अनावश्यक उठापटक है, जो तनाव है, तर्क है, वितर्क है, विवाद है, परेशानी है, उससे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति सप्तम भाव के भी स्वामी और 12वें घर में वक्री हो रहे। वे लोग जो इस समय विवाह संबंधी मसले हल करना चाहते हैं या विवाह की डेट तय हो गई हो, तो उसमें कुछ मुझे हलचल का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन ये हलचल अच्छा वाला है। उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। जीवन साथी से टकराव नहीं हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा और कर्जों से बचना चाहिए। पुराने मसले नहीं उठे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। इस समय कर भला तो हो भला, ये नीति आपके लिए अच्छी रहेगी। घर परिवार से वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव मुझे नजर आ रहा है, वो भी कम होगा, लेकिन तनाव है, इसमें लापरवाही नहीं। अनावश्यक चिकित्सा पे खर्च है, लेकिन बृहस्पति देव कह रहे हैं कि ये खर्चा ज्यादा दिन लंबा नहीं रहेगा, इसमें भी कमी आएगी। संतान संबंधी परेशानियों में भी कमी आएगी, संतान आपके साथ खड़ी भी रहेगी। अब मैं कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव वृषभ राशि में 12वें भाव में वक्री है। पंचम दशा चतुर्थ भाव, सप्तम दशा छठा भाव देख रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इस भाव के अधिपति, इस भाव के कारक बृहस्पति देव है। वे भाई बहन जिनका व्यवसाय का संबंध विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से या जो बाहर रहकर व्यवसाय या नौकरी करते, उनके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। यदि आपकी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी एमएलसी में है या आपका व्यापार का संबंध विदेशों से, तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में। 13 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच दीपावली के आसपास दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह आपस में दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे। आर्थिक पक्ष उदड़ होगा, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे, आयात और निर्यात कार्यों में लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता का उत्तम अवसर, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, शत्रु परास्त होगा, नया काम शुरू होगा। 12वें भाव में बृहस्पति देव स्थान बली है भाई, ध्यान रखिएगा। भले ही वो व्यय भाव है, लेकिन देश विदेश में कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। मल्टीनेशनल कंपनी से कारोबारी संबंध बनेंगे, धन संबंधी मसलों में बढ़ोतरी होगी, भूमि भवन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का अच्छा योग, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति की पंचम प्रॉपर्टी में सफलता जरूर मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ेगा, चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, शत्रु पक्ष को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, इस बात को थोड़ा देखिएगा। किसी पे भी अंधा विश्वास मत करिएगा और विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करिएगा। जहां तक मिथुन राशि के स्वास्थ्य की बात है तो समय ठीक ठाक है, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु पुराने रोगों को लेकर लापरवाही, कोई पुरानी बीमारी आपको है तो उसमें लापरवाही नहीं करी। फिर भी पेट दर्द, आंखों संबंधी परेशानी, चोट की संभावना का संकेत है, लापरवाही मत। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक तो ये जो वक्री होना है ना, ये संकेत दे रहा है कि किसी भी व्यवसाय में परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। यह समय नौकरी, ऑफिस, आवास परिवर्तन का संकेत दे रहा है, इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान होगा और वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता। रिश्ते में धोखे की प्रबल संभावना है, आंख खुली रखिएगा, न मनाएं। अब इन 4 महीनों में बहुत जरूरी है आपके लिए अद्भुत एक उपाय है, वो ये है कि आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणपति के श्रीचरणों में हल्दी में भीगी दुर्वा अर्पित करना उत्तम रहेगा। ओम गंग गणपते नमः। गणेश गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। सुबह शाम गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना या करना, दोनों ही अच्छा रहेगा। गणपति के श्रीचरणों में बैठकर हल्दी के पानी में दुर्वा को भिगो दीजिए
और गणेश गायत्री का जाप करते हुए गणपति के चरणों में अर्पित करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरा चारा और पालक गरीब को खिलाना, हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना उत्तम रहेगा। गरीब और निधन लोगों को हरी सब्जियों और पालक का दान देना भी आपके लिए लाभ रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आने वाले साल के लिए उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और ये 4 महीना वक्री रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।